अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है बेसिकली वो मैं बना रहा हूँ फैसल वड़ाइच की जो वीडियो है कि अमेरिका हैज़ चेंज के रिस्पॉन्स में। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि मतलब सही नहीं है, और मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने जानबूझ के गलत चीज़ें बताई हैं, बट आई एम जस्ट सेइंग कि इट्स एन ऑनेस्ट मिस्टेक। मे बी उनकी रिसर्च टीम ने प्रॉपर रिसर्च नहीं की, तो इस वजह से कुछ चीज़ें जो हैं वो प्रॉपरली नहीं बताई गई। तो मैं इनको एड्रेस करता हूँ। क्रिटिसाइज नहीं कर रहा मैं किसी को, बट आई एम जस्ट सेइंग कि एज अ व्यूअर आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ ठीक है। और अगर मैं भी गलत हूँ तो प्लीज़ आप उसके बारे में मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट्स के अंदर, सो दैट वुड बी अ लर्निंग प्रोसेस फॉर मी। ओके, तो फैसल वड़ाइच साहब ने जो पहली बात की कि डोनाल्ड ट्रंप को मेजोरिटी मिल गई है और अब वो अपनी मर्जी से जो है तो जजेस को लगा सकते हैं। ये बात इतनी सिंपल नहीं है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका में जजेस को लगाना और हटाना इतना आसान नहीं होता। सिर्फ दो ही तरीकों में अमेरिका में जजेस हट सकते हैं। नंबर वन कि या वो रिटायरमेंट ले लें, नंबर टू उनकी डेथ हो जाए। अमेरिका में जजेस की रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है, तो वो जब तक चाहे वो जज रह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप आज आके बोले कि यू नो व्हाट, 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मैंने हटा दिया है और आज मैं अपनी मर्जी के जजेस लगाऊंगा। ऐसा हो नहीं सकता। और दूसरा ये है कि आप लोगों को ऑन अ बिगर पिक्चर देखनी चाहिए कि पाकिस्तान की तरह यहाँ पे नहीं है कि जी आपने जजेस लगाए अपनी मर्जी से और फिर आपने उन पे झूठे झूठे मुकदमे बना दिए अपने मुखालफिन पे और आप उनको अंदर डाल दें और उन पे केसेस को साबित कर दें। यहाँ पे बेसिकली उनकी जो लड़ाई होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे उनके जजेस की उनको सपोर्ट चाहिए होती है। ये पैटी स्टफ, भैंस चोरी, करप्शन, इन लेवल पे इतने वो मामलात पे सुप्रीम कोर्ट में मामलात आते ही नहीं है, वो छोटी कोर्ट्स में ही तय हो जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में जब लास्ट टाइम डोनाल्ड ट्रंप की टर्म थी तो उन्होंने 2 जजेस लगाए। 2 जजेस उन्होंने लगाए बेसिकली कंजर्वेटिव माइंड। अच्छा, अब कंजर्वेटिव माइंड को समझने के लिए आपको समझना चाहिए कि रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट में फ़र्क क्या है। बेसिकली डेमोक्रेट जो है वो है कि खुला खाओ नंगा रहो, तो अब जानवरों की तरह आप ज़िंदगी गुजारो, जो आपका दिल चाहे वो आप करो, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी ऑन दी अदर हैंड, वो जिस तरह पाकिस्तान में कंजर्वेटिव है कि भाई बाइबल का इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, LGBT को हम नहीं मानते, अबॉर्शन राइट्स को हम नहीं मानते, ये गलत चीज़ें हैं। प्रोनाउन जेंडर ही शी इट दे दैम, कोई बंदा अपने आप को कल से बोले कि मैं औरत हूँ तो आप उसको औरत बोलो, कोई बोले कि मैं मर्द हूँ तो आप मर्द बोलो, तो वो उन चीज़ों के अगेंस्ट है। तो जब हम बात करते हैं को अपनी मर्जी के जजेस लगाएंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप का ये नहीं होता कि मैं अपनी मर्जी के जजेस लगा के अपने हक में झूठे फैसले, मुकदमात अपने मुखालफिन पे बनाऊंगा या अपने मुकदमात ख़त्म करूंगा। उसका होता है कि वो आइडियोलॉजी जो रिपब्लिकन की है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो रिसेंटली जो आपके सामने केस हुआ था रे और वेड का, वो यही था, एबॉर्शन वाला केस था। तो उसमें वही जो जजेस डोनाल्ड ट्रंप ने जो लगाए थे पिछली अपनी टर्म में, उन दोनों ने उसके हक में फैसला दिया कि एबॉर्शन जो है वो गलत है, नहीं होनी चाहिए। तो ये पहली चीज़ है कि इट इज़ नॉट दैट सिंपल कि अपनी मर्जी से आपने जजेस हटा दिए। दूसरा जो उन्होंने बात की कि अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं, इतना सिंपल नहीं होता। जो छोटे मोटे लॉज आप बनाते हैं टैक्सेशन के बारे में, टैक्स को कम करना है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए जो आपने सख्त पेनल्टीज लगानी है, हार्श पेनल्टीज लगानी है, वो तो आपको सिंपल मेजोरिटी से आपके हो जाते हैं। तो अमेरिका सेनेट बेसिकली 100 पे होता है, 100 मेंबर्स होते हैं। अगर 50-50 हो जाए दोनों के दरमियान, तो जो आपका टाई का जो वोट आता है वो आता है वाइस प्रेसिडेंट का। इन दिस पर्टिकुलर केस टाई वाला तो चक्कर खत्म हो गया, क्योंकि 53 आई गेस रिपब्लिकन के पास हैं और 47 डेमोक्रेट्स के पास हैं, तो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, वो आराम से मैटर तो करवा देंगे पास। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आपको बेसिकली 60-40 चाहिए होता है, और ये अभी तक पिछली अमेरिकन, मेरा जहाँ तक ज़ाती ख्याल है, जो मैंने रिसर्च किया है, जहाँ तक मुझे पिछले 100-150 सालों में ऐसा हुआ नहीं है कि 60-40 की मेजोरिटी आई हो किसी की, नेवर हैपन। और आपको एक और चीज़ भी होनी चाहिए कि अमेरिका में जो है वो सेनेट के जो इलेक्शन है वो एक तारीख में सारे नहीं होते। हर अभी जैसे अभी कुछ सीटों के इलेक्शन अभी हुए हैं, फिर इनका एक होता है मिड टर्म होते हैं, जिसमें आपकी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली, जिसको कांग्रेस कहते हैं, वो इंतखाबात हो, उसमें फिर कुछ हाजी सीटों के होते हैं। तो इस तरह, और फिर दरमियान में इनके कोई 1-1.5 साल बाद इस, तो इनका मतलब कांस्टेंट जो है, और एक सेनेटर की टर्म जो है वो 6 साल होती है। तो आप हर
2 साल बाद, ढाई पाँच साल बाद सुनेंगे कि जी आज सेनेट की 5 सीटों के इलेक्शन हो रहे हैं, आज 50 सीटों के हो रहे हैं, आज 15 सीटों के हो रहे हैं। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि 100 सीटों के इलेक्शन एक साथ हो जाए और डोनाल्ड ट्रंप को 60 की सीट मिल जाए और अगले को 50। तो इस तरीके से इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है कि इट्स रियली रियली हार्ड टू मेक चेंजेस इनटू दैट। कि फॉर एग्जांपल आज आपके डोनाल्ड ट्रंप सदर बन गया, तो अब जो आपके सेनेटर्स होंगे वो पता होंगे कि यार रिपब्लिकन पार्टी की गवर्नमेंट, तो हम इसका टिकट लेके लड़ लेते हैं, तो हम सारी मेजोरिटी फॉर्म कर देते हैं। ऐसा होता नहीं है। और दूसरी मैं आपको एक और बात बताऊं कि अमेरिका में सेनेटर जो है वो इलेक्ट होते हैं, सिलेक्ट नहीं होते। और इलेक्ट का मुराद कि पाकिस्तान में जिस तरह आपकी कौमी असेंबली के मेंबर्स वोटिंग के लिए जाते हैं, इसी तरह अमेरिका में गवर्नर्स भी हर स्टेट का, आपके सेनेटर्स, आपके प्रेसिडेंट, आपके काउंसलर, आपके एमपीज, जो कि हमारे सूबाई और कौमी के मेंबर्स होते हैं, इस तरह यहाँ पे कांग्रेस होती है, तो वो उसी तरीके से इलेक्ट होते हैं। तो ये भी कंफर्म नहीं है कि अगर एक बंदा कोई रिपब्लिकन पार्टी के टिकट पे इलेक्ट हुआ है तो वो सपोर्ट करेगा रिपब्लिकन पार्टी को। वो अपनी डिपेंड करता है कि उसका जो हल्का है, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके मुताबिक वो फैसला करे। अभी रिसेंटली आपके सामने हुआ है कि जो अमेरिका को कांग्रेस में अपना स्पीकर बनाना था, तो उनकी अपनी पार्टी के वोट, लोग उनको वोट देना नहीं चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि ये जो कैंडिडेट है पर्टिकुलर वन, ये हमें पसंद नहीं है, इसकी मतलब उनकी ये नहीं कि मुझे पसंद नहीं है, पैसे नहीं दिए, वो नहीं दिए, उनकी कोई वैलिड लॉजिक्स थी कि भाई इस बुनियाद पे हम इसको नहीं देना चाहते, आप किसी और को लेके आए तो हम उसको फिर सपोर्ट करेंगे। तो मतलब वहां पे इसलिए कि हर बंदा इलेक्ट होता है तो वो अपने लोगों को जवाब दे होता है। तो आप इस तरीके से वहां पे अपनी मनमानी ये नहीं कर सकते कि जी प्रेसिडेंट रिपब्लिक ने जो बोल दिया बस हम भी उसको, कहते हैं ना, घोड़ों की तरह शुरू हो जाएंगे, गधों की तरह उसको फॉलो करने के, जो जी मंकी सी मंकी डू, उन्होंने ये कह दिया तो हम भी बस यही कर देंगे। तो ये दूसरी चीज है। तीसरा उन्होंने कहा कि जी अब अमेरिका में शायद वाइट सुप्रेमिस्ट की हुकूमत आ गई हो रही है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आपको एक चीज समझनी चाहिए कि रेसिज्म पूरी दुनिया में, ठीक है, और स्पेशली पाकिस्तान को जहाँ पे हम पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, हमें इस चीज़ समझनी चाहिए कि हमारे मुल्क में भी रेसिज्म कम नहीं है। हमारे जो बड़े हैं, जिन्होंने, जो इसको हम गोल्डन जनरेशन कहते हैं, कि जिन्होंने पाकिस्तान को बड़ा अजीम बनाया है और जो हमें बताई गई कहानियाँ, मेरे ख्याल में मैंने तो अपने बड़ों से सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा, ये चूड़ा है, ये भंगी है, ये चमार है, ये काला है, ये नाई है, ये नाई का बेटा है, ये गैर सैयद है, ये सैयद नहीं है, ये आराई है, इससे शादी नहीं करनी, घर से बाहर, स्टफ फजूल किस्म की चीज़। तो ये वही रेसिज्म, हम भी वही कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हम किस मुंह से क्रिटिसाइज करते हैं बाकी लोगों को रेसिस्ट कहने के लिए। और दूसरी बात जो है कि नॉट नेसेसरली कि तमाम रिपब्लिकन जो है वो रेसिस्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अपॉर्चुनिटी हो तो मैं भी रिपब्लिकन को वोट करूंगा, क्योंकि आई एम टोटली अगेंस्ट दिस LGBT और ये प्रोनाउंस और जेंडर। वो तो हुआ ये कि वो तमाम का जो है वो मिक्सचर हो गया। जो आपके मुसलमान लोग भी हैं वो भी रिपब्लिकन को वोट देते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये जो डेमोक्रेट्स हैं, ये जो लिबरल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंसान की लाइफ में इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि लिबरल्स डेमोक्रेसी एंड कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना, ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करना, फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट करना, ये उस वक्त तक आपको सपोर्ट करते हैं जब तक आप इनके बताए हुए इलामिया या इनकी बताए हुए नजरियात से अटैच करें। जैसे ही आप इनको बोलेंगे कि नहीं यार ये चीज़ गलत है, राइट अवे आपको बोलेंगे यार तुम तो रेसिस्ट हो, तुम तो होमोफोबिक हो, तुम तो रेसिस्ट हो, तुम तो जीनोफोबिक हो, और तुम तो वाइट सुप्रीमिस्ट हो, इस टाइप की चीज़ें। तो नॉट नेसेसरली कि हर बंदे को आप ये लेबल कर देंगे कि तमाम अमेरिका जो है वो रिपब्लिकन जो है वो रेसिस्ट है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप का जो एक और है इशू, उसने जो इमिग्रेशन वाली बात की है, मेरे ख्याल में हम लोग पाकिस्तानी हैं, हमें इस चीज़ को समझ जाना चाहिए कि हमारे मुल्क में अभी रिसेंटली हमने अफगानियों को कह दिया कि भाईजान आप अपना बोरिया बिस्तरा गोल करो। 20 साल तक हमने, 35-40 साल तक हमने उनको रखा। उस वजह से हमने रखा, सिर्फ इस वजह से कि हमें अमेरिका से डॉलर मिल रहे थे और हमारी इकोनॉमी चल रही थी। जैसे ही अमेरिका ने टैप क्लोज किया, पैसे देना बंद किए, हमें वही अफगानी अपने मुल्क जाओ, इलीगल हो आप, तारकीन वतन हो, वापस चले जाओ, ये इस टाइप की। तो अपने मुल्क में हमें वो चीज़ सही लग रही है, लेकिन अगर अमेरिकन 2.1 मिलियन उसके पास, वो कह रहा है कि तकरीबन हमारे पास 2-2.5 करोड़ के बड़े इलीगल इमिग्रेंट है, वो है, तो वो चीज़ हमें बुरी लग रही है। और दूसरा, वो जो कहते हैं कि अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप मुसलमानों के अगेंस्ट भी है। देखिए मसला ये नहीं है कि मुसलमानों के अगेंस्ट सिर्फ अमेरिका तो नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं है, हम तो अपने आप को मारने के लिए तैयार हैं। या अभी सऊदिया वालों को देखें, या ईरान को देखें, मतलब पैलेस्टाइन में देखें, सऊदी जो है वो इसराइल को सपोर्ट करते हैं, जो दूसरा ग्रुप है कतर वो हमास को सपोर्ट करते हैं।
تو یہ تو پوری دنیا میں چل رہا ہے. تو مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کرے گا یا مسلمانوں کے خلاف. دیکھیں امریکہ کا ایک ہی مقصد ہے, ان کے لیے کوئی اسرائیل کو پاکستان کوئی مقصد نہیں ہے. جہاں پر ان کا انٹرسٹ ہوگا وہ آ کے آپ کو پروٹیکٹ بھی کریں گے, وہ آپ کو سپورٹ بھی کریں گے. جہاں پہ ان کا پروٹیکشن نہیں ہوگی, سپورٹ نہیں ہوگا, وہ نہیں کریں گے. میں آپ کو کلاسک ایگزامپل دیتا ہوں. بچپن سے ہم تو سنتے آ رہے ہیں نازی برے ہیں, نازی نے یہ کیا, نازی نے ہٹلر کے ساتھ کیا, ہٹلر نے لوگوں کے ساتھ یہ کیا, فضول مطلب ہر چیز جو اور جس طرح کی حرکتیں نازیز نے کی ہم سب کو پتہ ہے. آج وہی لوگ یوکرین میں نازی سپورٹرز لڑ رہے ہیں, وہی امریکہ, وہی جرمنی, وہی لوگ جو کہ کرٹیسائز کرتے تھے نازیز کو, ان کو آج سپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ان کا جو دشمن ہے وہ نازی نہیں ہے, ان کا دشمن جو ہے وہ رشیا ہے. تو یہ چیز آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ امریکہ جو ہے وہ مسلمانوں کا دشمن ہے. امریکہ مسلمانوں کا کوئی دشمن نہیں ہے, وہ صرف دوست ہے اپنے انٹرسٹ کا. اس کو جہاں پہ اپنے انٹرسٹ نظر آئیں گے, اگر آج ان کو پاکستان میں انٹرسٹ نظر آتا ہے, اکانومی, پیسہ, ہر چیز, وہ آج اسرائیل کو امبیڈن کر دیں گے, بولیں گے ہمیں ضرورت ہی نہیں آپ کی, ہم تو اپنے ملک کو دیکھیں گے, ہمارے لوگوں کے لیے جابس کہاں سے آ رہی ہے, پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, ہمارا کیا انٹرسٹ ہے. تو یہ چیزیں آپ سوچ لیں, سوچنی چاہیے ہم لوگوں کو. تو آئی تھنک مجھے اب ختم کر دینا چاہیے. آلموسٹ 11 منٹ کا یہ ویلاگ ہو چکا ہے. اگر آپ کو میری کسی چیز سے ڈس ایگریمنٹ ہے یا آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے یا آپ ڈس ایگری کرتے ہیں, پسند کی بات تو خیر غلط ہے, پسند نہیں کہنا چاہیے, ڈس ایگری کرتے ہیں آپ, تو پلیز کامنٹس میں بتا دیجیے گا. اینڈ ہوپ دیٹ وڈ بی اے لرننگ پروسیس فار می ایز ویل. اوکے جی, تھینک یو, اللہ حافظ.